हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ़ होंगे, इंजरी फ्री होंगे, खुश होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जेकेपी कांस्टेबल का पीएटी पीएसटी डेट फिजिकल का डेट जो है वो आ चुका है। कश्मीर डिवीज़न वालों के लिए अगर देखा जाए तो कश्मीर डिवीज़न वालों के लिए एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं 12th से। जिसने अभी भी नहीं डाउनलोड किया, डाउनलोड कर लो। जो नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स हैं कश्मीर डिवीज़न वालों के लिए वो क्या है, 4 शिफ्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जो वेन्यू है वो आपको पता है बख्शी स्टेडियम रहेगा। बख्शी स्टेडियम के 4 राउंड रहेंगे। ठीक है, अभी तक जो है, क्योंकि पिछली बार जेकेपीएसआई में जब हुआ था तो बख्शी स्टेडियम के 4 राउंड थे। ठीक है, तो इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली 4 राउंड ही होंगे। उसके बाद ये बता दिया 4 राउंड है। अब शिफ्ट कौन कौन सी है हमारे पास, 4 शिफ्टें आ गई हैं। ठीक है, 4 शिफ्टें आई हैं। 4 शिफ्टें कौन कौन सी है, 1 से 1 है, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1 और 1 से 3। ठीक है, अब क्या है, जम्मू वालों के लिए अगर बात करें तो जम्मू वालों के लिए अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके एडमिट कार्ड इसी डेट के आसपास अगले महीने आपको भी देखने को मिल जाएंगे। नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स जो हैं, क्योंकि यहाँ पे जम्मू में बच्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे अभी तक जो लग रहा है, बच्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि कश्मीर वालों ने भी मैक्सिमम बड़े सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी रनिंग नहीं हो पा रही थी अभी तक कंप्लीट, तो उन्होंने भी अपना कश्मीर से जम्मू शिफ्ट कराया है। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स जो होंगी हो सकती है थोड़ी सी ज़्यादा हों, या फिर नंबर ऑफ़ डेज़ ज़्यादा होंगे, शिफ्ट्स उतनी ही रहेंगी। वेन्यू जो है आपका मोस्ट प्रोबेबल वेन्यू जो है अभी 90%, अभी तो वैसे आया नहीं है कुछ भी कन्फर्मेशन ऑफिशियल, लेकिन अभी तक आपका ग्राउंड जो है वो गुलशन ग्राउंड ही होगा। ठीक है, 15 अगस्त के बाद आप यहाँ पे भी ट्रायल देने जा सकते हो, वो मैंने बता दिया था। और गुलशन ग्राउंड के हैं 5 राउंड, क्योंकि ये इसका एक राउंड है 320 मीटर्स का। वैसे ये बख्शी स्टेडियम जो है वो 400 मीटर के आसपास है, तो इसीलिए इसके कितने हैं, 4 राउंड हैं। ठीक है, अब क्या है, अब आपकी जो 4 शिफ्ट हैं उसमें क्या होगा, अगर तो आपकी 7 बजे वाली शिफ्ट है, ठीक है, अगर आपकी 7 बजे वाली सुबह वाली शिफ्ट है तब तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जो भाग रहा है वो किस शिफ्ट में भाग रहा है, वो 7 बजे वाली शिफ्ट में ही भाग रहा है। मतलब वो भाग रहे हैं कितने बजे, 5:30, 7, 8 मैक्सिमम, इतने बजे तक वो भाग रहे हैं बच्चे। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस शिफ्ट में। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम 9 से 11 वाले को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि धूप जो है वो थोड़ी सी चढ़ने लगती है उस समय, तो थोड़ी धूप ज़्यादा होने लगती है, इसमें भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम किस में, आपकी 11 से 1 और 1 से 3 बजे वाली जो शिफ्ट है ना, इन दोनों शिफ्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपका सन निकल चुका है, हीट आपकी निकल चुकी है, हीट आपकी बहुत ज़्यादा है। तो ये जम्मू और कश्मीर दोनों वालों के लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये दोनों जो है, दोनों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 11 से 1 बजे वाली शिफ्ट में क्या होगा, सूरज तेज़ होगा, बहुत ज़्यादा हीट होगी। तो आपको क्या करना है इस शिफ्ट में, आपको खासकर ये वाली जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट में आपको क्या करना है, इस शिफ्ट में आपको हफ्ते में, ठीक है, हफ्ते में, अब कश्मीर वाले जो है हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसा कर दें, क्योंकि उनको तो पता चल चुका है कि जिनकी शिफ्ट जो है वो 11 से 1 और 1 से 3 में है, वो 2 से 3 बार क्या करें हफ्ते में, दोपहर में दौड़ना स्टार्ट करो। ये नहीं है कि सातों के सातों दिन ही आप दोपहर में दौड़ दो, नहीं, बिल्कुल ही उस दिन तक ऐसा ना हो कि उस दिन तक इंजर्ड हो जाओ या प्रॉब्लम हो जाए, कुछ बीमार हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। 2 से 3 दिन आप क्या करो, हफ्ते के शाम में बोल रहा हूँ, दोपहर में दौड़ना स्टार्ट कर दो। दोपहर में क्या, 11 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, मतलब बिल्कुल जब धूप चढ़ी होती है ना उस समय आप भागना स्टार्ट कर दो, कश्मीर वालों के लिए। और जम्मू वालों के लिए भी क्या है, उनको भी इसी टाइम पे भागना पड़ेगा। उनको वो ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में 1 दिन करें, हफ्ते में 2 दिन करें, उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 ही महीना है, लेकिन उनको भी क्या करना पड़ेगा, हफ्ते में ये अपना थोड़ा शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि वो क्या करें, दोपहर को जब हीट होती है उस समय अपनी बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकें, मेंटेन कर पाएँ, एडजस्ट कर सकें उस हिसाब से, ताकि अगर शिफ्ट जो है लेट वाली मिल जाए तब भी क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। ये हैबिट आपको बनानी पड़ेगी, नहीं तो पीटी वाले दिन क्या होगा, उस दिन जाके आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा उसी दिन, कि पहले तो देखो आप यहाँ से जाओगे, घर से जाओगे, वैसे ही टेंशन होती है कि हमारा एग्ज़ाम है। पिछले दिन तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेस्ट करनी है सिर्फ। वैसे ही टेंशन होती है कि हमारा एग्ज़ाम है, जब भी सेंटर पे पहुंचोगे, जहाँ पे भी होगा, एडमिट कार्ड लेके जाओगे, वहाँ पे लंबी लाइन लगी होगी, जब लाइन लगी होगी वो देख के एक तो परेशानी होगी। ठीक है, वहाँ पे हो सकता है पता नहीं कितना देर आपको, अगर 9 बजे वाली शिफ्ट है हो सकता है आपको 7 बजे बुला लिया जाए, अगर 7 बजे वाली शिफ्ट है हो सकता है आपको 5:30 बुला लिया जाए, इस तरीके से आपको बुला लिया जाएगा। तो वहाँ जाके पहले 1.5 घंटा 2 घंटा आपको वहाँ पे भी वेट करना है, तो वो बॉडी जो है वो थक जाती है। अभी जो हम क्या करते हैं, अभी हम ग्राउंड में पहुँचते हैं, जब ग्राउंड में पहुँचते हैं 10-15 मिनट क्या किया, सीधा वार्म अप करके अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन उस समय क्या होगा, आपको 1.5 घंटा 2 घंटे पहले हो सकता है वेट करना पड़े। उसके बाद जब अंदर जाओगे तो हो सकता है वहाँ पे भी पहले डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फिर वो हो सकता है मेजरमेंट हो, इन सब में भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी थोड़ी क्या होने लगेगी, थकने लगेगी। उसके बाद आपको रनिंग करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से सुनना कि
कि अपने आप को एडजस्ट करो, अपनी हैबिट इस तरीके से बनाओ कि पीईटी के दिन आपको शौक ना लगे बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने आप को एडजस्ट करना है। अब क्या है, जो पीईटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल टेस्ट जो है वो क्या है, वो सिर्फ आपका एक बॉडी टेस्ट नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बॉडी है दौड़ाओ उसको और बॉडी टेस्ट है, नहीं है। ये आपका डिसिप्लिन का टेस्ट है। किसका टेस्ट है? आपका डिसिप्लिन का टेस्ट है, बॉडी का टेस्ट नहीं है, डिसिप्लिन का टेस्ट है। आप मेहनत, अगर आपने मेहनत की है, जिस बंदे ने मेहनत की है उसको कोई टेंशन नहीं है। पीईटी आज हो जाए कल हो जाए उसको कोई चिंता नहीं है, हफ्ते बाद हो उसको कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, उसने मेहनत की है। अगर आपने मेहनत की है, प्रैक्टिस किया है, तो आपको पता है आपका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा और आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। जिसका भी नाम होगा उसमें रनिंग वाले लिस्ट में, भागना तो उसको है ही, उसको भागना है, उसकी सिलेक्शन होगी अगर आपने प्रैक्टिस ठीक ठाक की है। तो अगर आपका टाइम 6:30 पौने 7 के आसपास आ रहा है, कश्मीर वालों का भी, तो अभी भी 10 दिन है आपके पास, जिसकी थोड़ी सी शिफ्ट क्या है दूर है, 10 दिन है। बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो दोनों तरफ के बच्चे जो हैं, कश्मीर वाले भी जम्मू वाले भी, दोनों को भी है, दोनों को ये मेहनत करनी पड़ेगी। आल्दो जम्मू वालों के पास एक प्लस पॉइंट है कि उनकी रनिंग थोड़ी सी अभी लेट है कश्मीर वालों से, तो उनके पास एक प्लस पॉइंट है। अब भाई ट्रेनिंग शेड्यूल क्या है, अब इस टाइम पे ट्रेनिंग शेड्यूल क्या रखें, किस हिसाब से ट्रेनिंग करें ताकि इंजरी ना हो जाए। आपको अपनी ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, आपको अपनी ट्रेनिंग में टेम्पो रन ऐड करना पड़ेगा। अब टेम्पो रन क्या होता है, जो बच्चे भाग रहे हैं सबको पता ही होगा मैक्सिमम। सपोज़ आपकी 400 मीटर का सपोज़ आपका गोल है, 400 मीटर का आपका रनिंग गोल है 1 मिनट 30 सेकेंड टू 1 मिनट 40 सेकेंड सपोज आपका गोल है। तो जब टेम्पो रन होता है तो उसमें आपको 400 मीटर कितने में करना होता है, इसका 60 to 70% लगा लो, अब 80% लगा लो चाहे, मतलब इससे थोड़ा सा कम, मान लो 1:50 में आपका ये गोल रखना है। अगर आपका यहाँ पे गोल कम होगा तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये होता है टेम्पो रन। टेम्पो रन आपको ऐड करना पड़ेगा। आपको स्प्रिंट्स ऐड करनी पड़ेंगी, चाहे 400 मीटर की करो, चाहे 300 की करो, चाहे 200 की करो, चाहे 100 की करो, 50 मीटर की भी स्प्रिंट्स होती हैं, ये भी आपको ऐड करनी पड़ेंगी। उसके साथ आपको लॉन्ग रन ऐड करना पड़ेगा शेड्यूल में अपने। लॉन्ग रन में सर कितना भागें, 4 से 5 किलोमीटर नॉर्मल बच्चा, और जो थोड़ा सा ठीक ठाक है वो 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी भाग सकता है अपनी एंड्योरेंस के हिसाब से। उसके बाद पुशअप्स आपको रोज़ प्रैक्टिस करने हैं। आपको पुशअप्स किस हिसाब से प्रैक्टिस करने हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हो टाइमिंग फॉर पुशअप्स। अब जैसे ही सर्च करोगे आपके पास बहुत सारी, या फिर डिफेंस लिख लेना, आगे डिफेंस लिख लेना, आर्मी लिख लेना, पुलिस लिख लेना, कुछ लिख लेना इसके आगे, कि उसके जो पुशअप्स होते हैं वो आपके पास टाइमिंग आ जाएगी, टाइमर टाइप आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो वो टाइमर आपने ऑन करना है। उस टाइमर के हिसाब से आपको मिनिमम प्रैक्टिस कितनी करनी है, आपको 30 पुशअप्स की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर आप 30 पुशअप्स की प्रैक्टिस करके गए हो, वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी आपका लेट हुआ तो आपने प्रैक्टिस 30 की होगी, पुशअप्स कितने हैं वहाँ पे 20, तो आप आराम से उसको निकाल लोगे। अगर अभी प्रैक्टिस ही आप 20 की करोगे तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा लेट हो, मतलब अप डाउन में थोड़ा सा ज़्यादा सेकेंड्स का फ़र्क हो। वैसे मैक्सिमम 2 से 3 सेकेंड का फ़र्क हो सकता है, ठीक है। जो आपके 20 पुशअप्स हैं मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर वो कंप्लीट होने चाहिए। अप एंड डाउन 20 जो है वो 1 मिनट में कंप्लीट होने चाहिए। ये एक रूल होता है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर रूल है, बट ये डिफेंस में ऐसा होता है कि 1 मिनट के अंदर वैसे तो 40 to 60 सेकेंड होता है। आर्मी वाले अगर देखें तो 40 to 60 सेकेंड के अंदर ये कंप्लीट होना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, पानी, क्योंकि धूप है इस समय, धूप में आप रनिंग करोगे जिस समय, पानी आपको पीते रहना है। इलेक्ट्रॉल आपको पीते रहना है, रनिंग के बाद इलेक्ट्रॉल पीना है। इलेक्ट्रॉल पीने के बाद उसके बाद आप थोड़ा सा, आपका शुगर लेवल भी कम होता है, आप खजूर खा सकते हो, ठीक है। डेट्स खा सकते हो, उसके बाद 2 डेट्स खा सकते हो, 2 से 3 डिपेंड्स कि आप कितना खा सकते हो, गर्मी ना हो जाए ज़्यादा, ठीक है। ये करना है। उसके बाद आपको सिटअप्स ऐड करने हैं, स्ट्रेचिंग आपको ऐड करनी है, ठीक है। ये सब आपको ऐड करना है। और जिनकी भी रनिंग अभी है 19 से जिसकी स्टार्ट हो रही है, हैवी फूड खा के मत जाना, हैवी खाना मत खाना स्टार्ट में, लाइट खाना रखना है। लाइट में क्या खा सकते हो आप, फ्रूट्स खा सकते हो, चना खा सकते हो, ब्रेड खा सकते हो, पीनट बटर खा सकते हो, ऐसे थोड़ा सा मतलब लाइट टाइप खाना रखना है। ऐसा भी नहीं है कि खाली पेट जाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भरपेट चावल चिकन विकन सब कुछ वेज नॉन वेज सब खा लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपका बढ़िया से होगा, सब अच्छे से होगा, सारा कुछ हो जाएगा। आराम से अपनी रनिंग करो, ठीक है। और जम्मू वालों को जो है अभी भी उनकी शिफ्ट्स पता नहीं है, बट मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कि यहाँ तो शिफ्ट्स उनकी ज़्यादा होंगी, हो सकता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, हो सकता है 5 शिफ्ट हो जाएं दिन की। और अगर शिफ्ट नहीं होंगी ज़्यादा तो क्या करेंगे, दिन जैसे 19 से 27 है कश्मीर का, तो यहाँ पे जो है वो दिन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से मेंटेन करना है कि भाई हम लोग हर वेदर के लिए प्रिपेयर होके जाएं,
ठीक है, हर वेदर के लिए प्रिपेयर करना है आपको। और उसके बाद मैंने सप्लीमेंट्स आपको मैंने बहुत बार 2-3 वीडियोज़ में मैंने बताया सप्लीमेंट्स आपको क्या क्या लेने हैं। विटामिन सी तो आपको लेना ही लेना है, लिम्सी जो टेबलेट आती है, एक सुबह लेनी है एक शाम को लेनी है, ये लेनी है। उसके बाद विटामिन D3 प्लस कैल्शियम, ये भी आपको एक टेबलेट रात को सोते समय लेनी ही लेनी है। बाकी जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो तो खा रहे होंगे फ़िश और चिकन, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो अगर रनिंग कर रहे हैं, जब इतनी बढ़िया रनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, तो उनको फ़िश ऑयल जो है वो ले सकता है, या फिर कॉड लिवर ऑयल जो है वो ले सकता है, या फिर फ़िश ऑयल ले सकता है। ठीक है, इसकी एक टेबलेट, इसकी जो मार्केट में टेबलेट्स आती हैं वो छोटी छोटी टेबलेट्स आती हैं, तो आप 2 टेबलेट्स इसकी ले सकते हो। ठीक है, ये ज़रूरी है आपके लिए। या फिर आप विटामिन D3 का शॉट्स भी ले सकते हो, हफ्ते में 1, वो भी ले सकते हो। नहीं तो टेबलेट्स जो आती हैं विटामिन D3 प्लस कैल्शियम की, ये आपको लेनी है। ये हड्डियों को मजबूत करेगा, स्ट्रेंथ देगा आपको हड्डियों को। नहीं तो वो आवाज़ आती रहेगी, बैठोगे घुटने से आवाज़ आएगी, ठीक है, खड़े होगे फिर से आवाज़ आएगी, टक टक पैरों से आवाज़ें आती रहेंगी इसके बिना। ठीक है, समझ आया क्या बोला मैंने? तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आपको वीडियो ऐड भी कर दूंगा इसमें, ताकि आपको क्या हो आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको शेड्यूल फॉलो करना है। बच्चे बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, रनिंग आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, बाकी सब सही ही होगा। ठीक है, तो अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अपने कांस्टेबल के फिजिकल के बाद। जो भी कश्मीर वालों का जिस तरीके से भी फिजिकल होगा आपको उसकी अपडेट दे दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आप टेलीग्राम चैनल जो है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो अपडेट्स के लिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी लेक्चर सीरीज़ जो है वो भी इसमें चल रही है, 1 शॉट 1 चैप्टर करके, जिसमें हम 4 चैप्टर कर चुके हैं। हमारा मेंसुरेशन जो है वो चल रहा है। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेंसुरेशन जो आपका मैं पढ़ाऊँगा वो आपने नहीं पढ़ा होगा। तारीफ़ नहीं है, बट आप एक बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि क्या पढ़ाया है बंदे ने। ठीक है, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज अलाउड है, डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। बट ये फिर से वही मैसेज नहीं करना कि मेरे इतने मार्क्स हैं, ST कैटेगरी है तो हो जाएगा, RB है तो हो जाएगा, ये मैसेजेस नहीं। अभी वो टाइम निकल चुका है, अभी फाइनल कट ऑफ हो चुका है, वो फाइनल जो है वो पहुंचने वाला है। अब आपकी रनिंग है, रनिंग पे ध्यान दो। सबको जिसका भी नाम है वो रनिंग करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। उसकी मत सोचो अभी कि होगा नहीं होगा, आपको रनिंग करनी है। रनिंग के बाद जिसका नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवानी है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया लास्ट टाइम, काफ़ी एग्जाम्स में DV नहीं गए वो DV कराने, और बाद में जब वेटिंग लिस्ट आई तो उनके पीछे वाले बच्चे जो थे वो लग गए, लेकिन जिन्होंने DV नहीं कराई थी वो रह गए, क्योंकि DV नहीं कराई थी उन्होंने सोचा कि कहाँ ही होगा। तो ये नहीं सोचना है। ध्यान से अपना ध्यान मन लगाओ, थोड़ा बहुत योगा वोगा करो, थोड़ी एक्सरसाइजेस करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सांस अपनी कंट्रोल में रखो, डाइट अच्छी रखो, सब सही होगा, बढ़िया होगा, निकाल के लाओगे सारे के सारे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। बाकी लेक्चर सीरीज आपको पता है हमारी चल रही है, वो भी आप देख सकते हो। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट आप कर सकते हो, दोस्तों के साथ दोस्तों को भी बता सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।